छोटू एकदा बसून दे. चलो काट ना बेटा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी. सर्वप्रथम माझी जाऊ यांच्या फोटोला प्रणाम करते आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य सर्व शिक्षक वृंद यांना नमस्कार करते व माझ्या 2 शब्दाला सुरुवात करते ते तुम्ही शांतपणे ऐकावी ही विनंती. माझी जाऊचा जन्म 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यात. मेरा नाम भारती पुड़के है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने के लिए आई थी और कलेक्टर सर के साथ आज मेरी मुलाकात भी थी। हमने अपॉइंटमेंट लिए थे 11 बजे के अपॉइंटमेंट आज 3 साढ़े 3 के बीच में हुई और वो हमने उनको निवेदन भी दिए, उनसे उनके साथ बात भी करी और उनसे ये भी कहा सर आज मेरे बच्चों को 2 साल हो गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ ये क्या चाह रहा है? तो सर ने मेरे को बोले कि भाई अभी मैं पढ़ूंगा, आगे क्या करना है वो बाद में तुमको मैं बताता। तो आज इतनी बात हो गई, अब हमको लगता है कि अब देखते कलेक्टर सर क्या करते क्या नहीं। हाँ आज तो हम देखे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भाई यहाँ मानवता यानी किस पे भी ऐसी बातें बीतती है ना, जब वो अपना ये मांगने के लिए किसके पास जाता है हाँ तो उसको न्याय मिलना नहीं मिलना ये तो बात की बात रहती, लेकिन कोई सुनने वाला भी रहता नहीं। ये बहुत दुख की बात है ये देश में। हम मेरे को ऐसा लगता कि जो ऐसी घटी जो घर के 2 बच्चे जा रहे हैं, आज एक बच्चे को 3 साल हो रहे, साहिल गजानन पुड़के, एक बच्चे का नाम वैष्णवी गजानन पुड़के, वो 15 साल की थी, बच्चा 17 साल का था। ना कुछ भी घटना ऐसी कुछ नहीं कि बहुत सीरियस है कि कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे एक बच्ची एमसी पीरियड में थी, उसके लिए उसको दवाखाना लेके गए और दूसरा बच्चा सिर्फ उसको ब्लड लगाने का था। बच्ची को लाइफ केयर हॉस्पिटल लेके गए थे, लड़के को इरविन लेके गए थे, लेकिन कभी जो न जाने वाली बच्ची जान जाती है। सिर्फ एमसी पीरियड के लिए उसकी जान जाती है और बच्चे का सिर्फ ब्लड लेने के लिए जाता है तो उसके नाक में ठोस के कपास भरकर उसकी जान जाती है। तब भी यह मानवता जिंदा है कि नहीं है? मेरे को सबसे बड़ा यही विचार आता कि ये क्या हो रहा है। जब अपन आज तक मैंने कहीं वो करने के लिए कहीं जगह घूमी, मंत्री जंत्री कलेक्टर मिनिस्टर सबसे मिल ली, लेकिन आज तक जो चीज मेरे को होना वो कैसे मिली नहीं। ना मेरे बच्चे के सीसीटीवी फुटेज मिले, ना मेरे बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट मिले, ना मेरे बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले। हाँ ना ही आज तक आज उसका लाइव पोस्टमार्टम हुआ, उसके भी पेन डायरी नहीं मिल रही हमको। अगर माँ बाप को सिर्फ ये चीजों के लिए माँ बाप को इतने जिनके यहाँ का गया उनको झटके लेना पड़ रहा, तब भी ये देश में जनता पे बोलो या कोई मंत्री जंत्री बोलो क्या किस पे भी कोई शासन वाले को बोलो, कुछ भी फर्क नहीं गिरा। देख लेंगे भाई, कर लेंगे भाई। हाँ कहीं वकील बदल लिए, हाँ ना न्याय मिल रहा हुआ वहाँ से भी। अब तुम बताओ ऐसे से मेरे को कानून कायदे पे एक पुलिस डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद रहेंगी क्या? हाँ आदमी अपने ऐसा लगता है कि मैं जो देश में हूँ वो सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे को कभी कभी इतना दुख होता है कि ये महाराष्ट्र में जन्म लेके बहुत मैं पछता, क्योंकि यार न्याय तो मिलता ही नहीं, लेकिन जिनके जाते उनको दुनिया भर की परेशानी उठाना पड़ता। ये कहाँ का शासन, कहाँ के कायदे, कहाँ के ये है, ये तो नहीं समझ रहा। अब भाई इसके आगे तो तभी मेरी कोशिश चलती रहेंगी, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ूंगी। और लड़ाई मेरी ना होकर पूरे जनता की, पूरे देश की लड़ाई है। ऐसे पोस्टमार्टम घोटाले जो हो रहे हैं उसमें छुपाने में सबकी लापरवाही हो रही है।
ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ये सबके आगे आने को होना यानी होना, हाँ, इसलिए सब जनता मेरे साथ खड़ी हो जाए और इस लड़ाई में बस इंसाफ दिलाए। बस इतनी मेरी विनती है, बाकी कुछ नहीं। 25/8/2021 को कुमारी का देहांत लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर नेग्लिजेंसी तथा उनकी गलत ढंग से उपचारित होने पर उसके बाद में हुआ यूँ कि आज 24 महीने बीत गए, विसरा फॉरेंसिक लैब में नहीं पहुंचा। कुछ पत्र है कि जहां यवतमाल विसरा भेजे करके ऐसे कुछ पुलिस अधिकारियों के पत्र प्राप्त है, लेकिन यवतमाल के कुछ पत्र ऐसे प्राप्त है कि वहां विसरा परीक्षण नहीं होता। अर्थात ये शुद्ध रूप से एक पोस्टमार्टम घोटाला है। और इस पोस्टमार्टम घोटाले के लिए हमने माननीय विद्यमान कलेक्टर साहब से पुनः आवेदन ये किया है कि दफनाई भी जो बॉडी है पुनः उसके कंकाल से और हमें पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसे फॉरेंसिक लैब में दिल्ली में भेजना चाहिए। यही हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि ऐसे पोस्टमार्टम घोटाले जो है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे मानवता के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ में मेरे बेटे को जैसे कि आज 3 साल पूर्ण होते रहे और दोनों बेटी और बेटा इनके पीछे हम घूमते घूमते इतने त्रस्त हो गए, ऑफिसों के चक्कर काटते काटते आज हमारी चप्पल जूते घस गई है, लेकिन यह इंसाफ की बागडोर आज तक भी हमारे पास में हाथ नहीं लगी है। और सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद आज हमें कल यदि ये पूछा जाता कि अस्पताल के द्वारा सीसीटीवी फुटेज की हमारी प्रथम मांग थी, तब तक हम बॉडी नहीं उठाते थे, लेकिन परस्पर वो बॉडी उठा ली गई थी। 6 घंटे तक का साहिल 13 तारीख 2020 की रात में, महीना 12वां था, 6 घंटे डॉक्टर आने की प्रतीक्षा करता रहा। हर समय वो घड़ियाल को निहारता रहा। मैडम ने उससे ये बोला था कि सुबह से पहले अब डॉक्टर नहीं आएंगे। वो डॉक्टर की प्रतीक्षा करते करते डेट हो गया, लेकिन डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। उसके बाद भी उसके अस्पतालिक दस्तावेज इस तरीके से बनाए जाते कि एक तरफ लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ डॉक्टर फर्जी दस्तावेज बना रहा है कि 1 घंटे का ट्रीटमेंट इसको इमरजेंसी दिया गया है एड्रेनालाइंस। तो आज मानवता भारत के अंदर इतनी नीचता और इतनी नीचे गिर चुकी है कि उसके लिए हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, और इसके लिए समाज भी खड़ा नहीं होता। आज ये समाज की नैतिक जवाबदारी है, ये अधिकारियों की नैतिक जवाबदारी है कि ऐसे मुद्दे जो है इसके ऊपर अहम और बहुत गहन चिंतन के साथ में इन्होंने विचार मंथन करना चाहिए। बात रास्ते की है, मेरे बच्चे लौट कर आने के लिए। इसी के साथ में मैंने ये निवेदन तो दिया, लेकिन देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या क्रिया होती, क्या प्रतिक्रिया होती या नहीं होती। क्यों यहाँ उम्र बीत जाती, लोगों को एक इंसाफ की राह के ऊपर चलते चलते शायद मेरे साथ में भी ये ना हो। इसलिए भारतीय जनता से अनुरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जन जन मेरे साथ में खड़ा रहे। इसी के साथ में आज हम ये निवेदन दिए, आगे देखते फिर 15 दिन के बाद में पूर्ण रिमाइंडिंग भी देंगे। और कलेक्टर साहब के साथ में हमारी बात भी हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मैं कम शब्दों के अंदर ज़्यादा समझ चुका हूँ और आपके प्रकरण के ऊपर मैं पढ़ना या पढ़ूंगा। ठीक है, अब जैसा भी उनकी तरफ से हो, उनकी मर्जी के हिसाब से हो, जो रिप्लाई आता है वो हम आगे सूचित करते रहेंगे।